बच्चों, मैं हूं आपकी प्यारी, आपकी आरुषि दीदी, आपकी आरुषि मैम। तो आप लोगों ने भी उड़ती हुई खबर सुनी होगी कि नीट का सिलेबस अपडेट हो गया है, एनटीए ने कुछ कुछ कहा है। तो मैम वो क्या है? तो बेटा 6 अक्टूबर को आपके एनएमसी ने एक अपडेटेड सिलेबस प्रोवाइड किया था। तो एनटीए ने क्या किया है, उस पर एक तरीके से मोहर लगा दी कि हाँ जी, यही सिलेबस है जिसके बेसिस पे नीट का एग्जाम होगा। तो मैम इससे हम क्या करें, इससे आपने हमें क्या नया बताया है? तो मैं बता देती हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि आपको अपनी न्यू एनसीईआरटी ही पढ़नी है, दैट इज अपडेटेड एनसीईआरटी। दूसरी चीज, अब एनटीए ने जैसा कहा है उस हिसाब से अगर हम देखे जाएं तो उन्हीं चीजों पे फोकस किया जाए जो सिलेबस का पार्ट है। मतलब आप अपने रिवीजन में उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना जो आ रही हैं। तीसरी चीज, आपका नीट का एग्जाम बेटा 5 मई 2024 को है, जिससे अगर हम प्रिडिक्ट करें तो आपके पास एग्जैक्टली 5 महीने रहते हैं। तो अपनी बिल्कुल सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपने हेडफोन से गले में स्टेथोस्कोप डालने की प्रैक्टिस करनी है अब हमें, तो जल्द वो होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है अभी तक कि बायोलॉजी में क्या ऐड हुआ है, फिजिक्स में क्या रिमूव हुआ है, केमिस्ट्री में। तो मैंने आप लोगों के लिए एक टैब्यूलर फॉर्म में इस चीज को सेपरेट कर दिया है कि क्या ऐड हुआ है और क्या डिलीट हुआ है, ताकि आप लोग इस चीज को इजीली पढ़ सकें। और यहां से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि एंड मोमेंट में आपको पीडीएफ में जाके चीजें छांटनी ना पड़े। तो लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो बायोलॉजी का 11th क्लास का सिलेबस है उसमें यूनिट वाइज क्या चेंजेस हुए हैं। यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिविंग वर्ल्ड में सिर्फ चीजें ऐड हुई हैं या डिलीट हुई हैं। उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिलीट हुआ है और क्या ऐड हुआ है वो भी इसमें है। उसके बाद अगेन जो आपके 11th क्लास के दूसरे यूनिट्स हैं, दैट इज सेल स्ट्रक्चर, इसमें बिल्कुल भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अंदर आपके कुछ चैप्टर्स ही डिलीट हो गए हैं एंड कुछ टॉपिक्स भी डिलीट हुए हैं। एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी एक आपका चैप्टर डिलीट हो चुका है। दिस इज अबाउट 11th क्लास बायोलॉजी। नेक्स्ट आपकी 12th क्लास की बायोलॉजी में क्या चेंजेस आए हैं आप देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर में एक चैप्टर डिलीट हो गया इस यूनिट के अंदर से। उसके बाद जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के अंदर कोई चेंज नहीं है, वो पूरे पढ़ने हैं। उसके बाद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में भी एक टॉपिक का रिमूवल हुआ है और कुछ चीजों का एडिशन हुआ है, जैसे कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस का। उसके बाद हम बात करें तो 12th क्लास की बायोलॉजी में और क्या चेंज हुए हैं। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं थे। अगर हम बात करें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो इसमें आपका एनवायरमेंटल इश्यूज पूरा चैप्टर हट चुका है। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम के अंदर कुछ टॉपिक्स हटे हैं, तो वो टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं। इसके बाद बात हम करें आपकी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री को मैंने 3 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड करके लिखा है, दैट इज आपकी इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक। तो अभी आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर चेंजेस हुए हैं, आप अपने चैप्टर्स के नाम देख सकते हैं, जैसे सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें डिलीटेड एंड न्यूली एडेड कुछ नहीं हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर डिलीट कुछ नहीं हुआ है, पर यस ऐड हुई हैं चीजें। उसके बाद आपका था नेक्स्ट इक्विलिब्रियम, इसके अंदर भी देयर इज नो चेंज। केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इसके अंदर डिलीट हुआ है पर कुछ ऐड नहीं हुआ है। हाँ, कुछ चैप्टर्स हैं जो कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं, जैसे आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके अलावा आपका सॉलिड स्टेट, ये भी कंप्लीट रिमूव हो चुका है। सरफेस केमिस्ट्री, ये भी कंप्लीट रिमूव हो चुका है। रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स के अंदर एज सच कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक न्यू एडिशन हुआ है टॉपिक का, दैट वो भी सॉल्यूशंस के अंदर। अब हम बात करें, यह आपका लास्ट टॉपिक है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। इसके अंदर चीजें ज्यादा से ज्यादा आपकी ऐड ही हुई हैं, तो इनको आप ध्यान से देख सकते हैं। आप अपने स्क्रीनशॉट्स लेते चलिए साथ साथ में। नाउ टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, ये रहे आपके पर्टिकुलर चैप्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद इन चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं आया। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक। पी ब्लॉक में सिर्फ कुछ पोर्शन है जो डिलीट हुआ है, पूरा चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, कुछ हिस्सा आपको अभी भी पढ़ना है, तो प्लीज ये चीज को ध्यान रखिए। एस ब्लॉक तो पूरा हटाया जा चुका है। उसके अलावा क्या हुआ है, उसके अलावा आपका बात है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मेटलर्जी एंड हाइड्रोजन, कंप्लीट डिलीशन हो चुका है 2 चैप्टर्स का, एंड इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। नाउ टॉकिंग अबाउट आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर्स में, दैट इज प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर जो चीजें ऐड हुई हैं, यू कैन सी एंड स्टडी देम।
लास्ट आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चेंजेस हुए हैं मैम? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है उसमें आप देख सकते हैं एज सच कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। मेजर जो चेंजेस हुए हैं वो फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही हुए हैं। जो ये वाले 2 चैप्टर्स कंप्लीटली हट चुके हैं, दैट इज पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड आगे यूज़ कर सकते हैं। नाउ हम मूव करें हमारे सारथी के प्लान को आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके 5 महीने बचे हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं SY15 और एंड के 5 महीनों में अच्छे से अगर रिवीजन करना हो, प्लान सेशन लेने हो, टीचर्स के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो, टाइम टेबल मैनेजमेंट करना हो तो डेफिनेटली गो फॉर सारथी। अब हम बात करते हैं हमारे फिजिक्स के सिलेबस की। तो फिजिक्स के सिलेबस के अंदर आपके जो यूनिट वाइज मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप अगर पहला यूनिट देखें फिजिक्स एंड मेजरमेंट, उसमें जो डिलीटेड पोर्शन है ऐड कुछ नहीं हुआ है। काइनेमैटिक्स डिलीटेड पोर्शन ऐड कुछ नहीं हुआ है। लॉज ऑफ मोशन नो चेंज, वर्क एनर्जी एंड पावर नो चेंज। रोटेशनल मोशन में आपके क्या डिलीट हुआ है दैट इज मेंशन्ड। ये सब कुछ मैंने आप लोगों की पीपीटी से ही सॉर्ट करके एक टैबुलर फॉर्म में बनाया है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डिलीट क्या हुआ है, उसके बाद आपका थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक्स, ऑसिलेटरी वेव्स। मेजरली फिजिक्स के अंदर चीजें ज्यादा डिलीट हुई हैं एज कंपेयर टू कुछ ऐड होने के लिए। आगे हम देखें तो हमारा जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से भी चीजें डिलीट ही हुई हैं। यार फिजिक्स में कुछ ऐड है नहीं कितना कुछ खास। उसके बाद हम देखें मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके अंदर भी चीजें सिर्फ डिलीट ही हुई हैं। लास्ट आपका ऑप्टिक्स, इसके अंदर भी चीजों को रिमूव ही किया गया है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर एज सच कोई चेंजेस नहीं है। तो अब लास्ट डुअल नेचर जो है आपका एटम्स एंड न्यूक्लिया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इसमें भी अगेन सब कुछ डिलीट ही हुआ है मैक्सिमम चीजें। तो कितनी अच्छी बात है यार, चीजें डिलीट ज्यादा हुई हैं। तो जिन लोगों की तो फिजिक्स कमजोर है उनकी तो बल्ले बल्ले हो रखी है, क्योंकि मोस्ट टॉपिक्स तो हट ही गए हैं, तो आधी टेंशन तो उनकी जा चुकी है। अब बेटा आप लोगों के 5 महीने बचे हैं, इस पीडीएफ को यूज करें। अपनी इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट्स भी ले लिए हो तो बहुत बढ़िया है। एंड मोमेंट इससे अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें एंड हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। खूब सारा पानी पियो एंड ऑल द बेस्ट।